नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम 600 से 1000 ईस्वी में भारत के इतिहास और संस्कृति की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम राजपूत काल पढ़ रहे हैं। और राजपूत काल में पहले हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ चुके हैं और हर्ष का काल जो है 600 से 1000 ईस्वी के अंतर्गत देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें और अपने किसी एक मित्र में शेयर जरूर करें। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। गढ़वाल वंश और चौहान वंश के 36 प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं। गढ़वाल वंश जो है इसके संस्थापक हैं चंद्रदेव। 1080 से 1085 ईस्वी इनका टाइम पीरियड था। कन्नौज में स्थापना इन्होंने की थी और गुर्जर प्रतिहारों को हराया था। जो गढ़वाल वंश का टाइम पीरियड है वो 1080 से लेकर 1225 ईस्वी के लगभग है। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक प्रतापी व कुशल शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र जो था वो 1114 से 1155 ईस्वी का समय था गोविंद चंद्र का। ये गढ़वाल वंश का सर्वाधिक प्रतापी और कुशल शासक था। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो जयचंद था। 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। मोहम्मद गोरी एवं जयचंद में चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद में चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। जयचंद और जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उसमें बहुत ज़्यादा शत्रुता थी और ये बात जो है पता लगती है हमें पृथ्वीराज रासो से, जो चंद्रबरदाई की रचना है। नैषद चरित एवं खंडन खंड काव्य की रचना किसने की है? तो संस्कृत के प्रसिद्ध जो कवि हैं श्री हर्ष, इन्होंने की है। ये जयचंद के दरबारी कवि थे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने गढ़वाल वंश के शासन का अंत किया था? तो इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के जो गढ़वाल वंश है इसका अंत किया था और दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना की थी। पृथ्वीराज रासो देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो है शासक इल्तुतमिश, इन्होंने 1225 ईस्वी में गढ़वाल वंश का अंत किया था। शासन सत्ता तो इनकी पहले से ही थी। पृथ्वीराज रासो में चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो पृथ्वीराज रासो में चौहानों की जो उत्पत्ति मानी गई है वो अग्निकुंड से मानी गई है। देखिए, ऋषि वशिष्ठ जो थे वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर यज्ञ से 4 योद्धा प्रकट हुए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो चौहानों की उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंड से मानी गई है। अग्निकुंड से उत्पत्ति के समर्थक कौन हैं? तो चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, मोहनोत नैंसी और सूर्यमल मिश्र, ये तीनों अग्निकुंड से उत्पत्ति के समर्थक हैं चौहानों के। चौहानों को विदेशी या मध्य एशिया से आया हुआ कौन मानते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड ये मानते हैं। चौहानों को सूर्यवंशी किसने माना है? चौहानों को सूर्यवंशी माना है पंडित गौरी शंकर ओझा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा किस लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश की संतान मानते हैं? तो बिजोलिया लेख से पता लगता है कि ये जो है चौहान ब्राह्मण वंश की संतान थे। पृथ्वीराज विजय, चौहान प्रशस्ति, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, पृथ्वीराज तृतीय का बेदला, ये जो शिलालेख है पृथ्वीराज तृतीय का बेदला शिलालेख, ये चौहानों को मानता है सूर्यवंशी। चौहानों को चंद्रवंशी किसने माना है? तो हांसी शिलालेख 1177 ईस्वी का और माउंट आबू का जो चंद्रवती पर्वत है उसके जो चौहान हैं उनका अचलेश्वर मंदिर का लेख जो है वो चौहानों को चंद्रवंशी मानता है। चौहानों का मूल स्थान माना गया है
तो सपाद लक्ष्य क्षेत्र जो है वो माना गया है मूल स्थान चौहानों का। देखिए जांगल देश में सांभर के आसपास का क्षेत्र था ये सपाद लक्ष्य क्षेत्र। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर नागौर जो था ये चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान जो है 551 ईस्वी में इसका टाइम पीरियड है और ये बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है कि इसने सपाद लक्ष्य क्षेत्र पर अपना शासन किया था। सांबर झील का निर्माता माना जाता है वासुदेव चौहान ने ही क्या किया था? सांबर झील का निर्माण किया था। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो अजय पाल ने की थी। ये देखिए वासुदेव चौहान का ही वंशज था अजय पाल, इसने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की थी। 7वीं शताब्दी में सांभर कस्बा किसके द्वारा बसाया गया था? 7वीं शताब्दी में जो सांभर कस्बा बसाया गया है वो अजय पाल के द्वारा बसाया गया है। भड़ोच में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भड़ोच में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। देखिए प्रारंभिक चौहान राजाओं में सबसे प्रतापी शासक जो था वो विग्रहराज द्वितीय था और इसके पिता जो थे वो थे सिंहराज चौहान। अनहिल पाटन की प्रसिद्ध चालुक्य शासक अनहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को किसने हराया था? तो इसी विग्रहराज द्वितीय ने हराया था और ये बना था 956 ईस्वी के आसपास सपाद लक्ष्य का राजा और इसको मूलराज प्रथम को हराने के बाद इसे कर देने के लिए बाध्य कर दिया था। हर्षनाथ का अभिलेख 973 ईस्वी का किस चौहान शासक की जानकारी उपलब्ध करवाता है? तो हर्षनाथ के अभिलेख से विग्रहराज द्वितीय की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। अजय मेरू या अजमेर को अपनी राजधानी किस चौहान नरेश ने बनाया था? तो अजयराज जो थे इन्होंने 1133 ईस्वी में अजय मेरू की स्थापना की थी। ये चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक था। पहला जो प्रतापी शासक था वो विग्रहराज द्वितीय था, दूसरा जो था वो अजयराज था। अजयराज ने किस नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो श्री अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसकी पत्नी थी रानी सोमलेखा, उसने भी अपने नाम से सिक्के जारी किए थे। किस चौहान शासक ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था? तो अर्णोराज जो थे इन्होंने 1133 से 1153 ईस्वी में जो है आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सबसे प्रतापी शासक जो था बिसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ, जिसका टाइम पीरियड 1153 से 1163 ईस्वी था। ये चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता कौन है? तो सोमदेव जो है ये रचयिता थे ललित विग्रहराज नाटक के। विग्रहराज जो चतुर्थ है इसी के दरबार में थे सोमदेव। दिल्ली के तोमर शासक को हराकर दिल्ली को अपने राज्य में किसने मिलाया था? तो दिल्ली के तोमर शासक को हराकर अपने राज्य में दिल्ली को मिलाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। हरिकेली नाटक के लेखक कौन हैं? तो हरिकेली नाटक के लेखक जो हैं विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव चौहान स्वयं हैं। चौहान युग का स्वर्ण युग कहलाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव का टाइम पीरियड ही चौहान युग का स्वर्ण काल कहलाता है। विग्रहराज द्वारा अजमेर में बनवाई संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसमें परिवर्तित किया? तो 2.5 दिन के झोंपड़े के में जो है परिवर्तित किया था। कवि बांधव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो बिसल देव चौहान जो हैं वो कवि बांधव के नाम से जाने जाते हैं। बिसल देव चौहान ने टोंक में किस बांध का निर्माण करवाया? तो बिसल देव चौहान जो है इन्होंने टोंक में जो है बिसलपुर बांध का ही निर्माण करवाया। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये चौहान वंश के अंतिम शासक थे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ।
और इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान की जो है इसमें हार हुई, मोहम्मद गोरी की इसमें जीत हुई थी। मित्रों, आशा है आपको ये सभी प्रश्न पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में। धन्यवाद।